वो कैसे किया था? तो क्लास में करते समय अपन ने किया कि भाई वो प्रॉपर्टी देखो कि अगर T1 का पॉइंट पर नॉर्मल T3 पर मीट कर रहा है तो T3 की वैल्यू ये वाली प्रॉपर्टी से -T1 -2/T1 है, और T3 की वैल्यू -T2 -2/T2 भी होगी। फिर हमने इन दोनों को RHS को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया था, याद आया कि नहीं? यस सर। इन्हीं दोनों को इक्वेट करके अपन को T1 T2 2 प्रूव हो गया था। फिर T1 T2 2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है T2 को आप लिख सकते हो 2/T1, और T2 को अगर मैं 2/T1 लिख सकता हूं तो ये 2/T1 की जगह क्या लिख दो, T2 लिख दो। तो हो गया दूसरा वाला पार्ट प्रूफ कि नहीं? ये वाला भी प्रूफ हो गया, T3 इक्वल टू -T1 + T2। तो ऐसे मैंने उस समय किया था। बट एक और तरीका देखो, समझो कि मान लो कि एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लो T है, T1 T2 नहीं, T मान लो। अब T पॉइंट का नॉर्मल अगर पैराबोला को फिर से T3 पर मिलता है तो आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे कि T3 इक्वल टू -T -2/T। yes or no? If the normal यस सर। at parametric point T again meets the parabola at T3, then T3 is this. And अब इसको अगर मैं T से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा मेरे को मिलेगा T कॉमा T3, T इंटू T3 इज इक्वल टू -T² -2। इसको अगर देखो तो लिखेंगे T², सब कुछ लेफ्ट में लाओ, प्लस T3 प्रोडक्ट T प्लस 2 इक्वल टू 0। एग्रीड और नॉट? अब ये इक्वेशन T में एक क्वाड्रेटिक है, बोलो यस और नो। हेलो। यस सर। क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर T पॉइंट का नॉर्मल T3 पर मीट कर रहा है तो T में क्वाड्रेटिक होने का मतलब है T की दो वैल्यू होगी, टू वैल्यूज ऑफ T पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो पैराबोला पर फिर से मीट करेंगे। ये पहली बात प्रूव हो गई कि देयर कैन बी टू सच पॉइंट ऑन द पैराबोला at which if the normal is drawn the both normal will intersect again on the parabola। ये प्रूव हो गया। अच्छा, वो दो पॉइंट T1 एंड T2 हो गए तो T1 + T2 इसके रूट हो गए, तो T1 + T2 क्या आएगा बोलो? समेशन ऑफ रूट। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या आएगा बताओ? -T3। 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 तो ये वाला प्रूव हो गया कि नहीं? अरे सेकंड प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई जीजा? यस सर। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 इंटू T2 क्या आएगा ये भी बताओ? 2। तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि नहीं हो गई बोलो? यस सर। कहने का यस सर। मैं क्यों ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ? जब मैंने एक प्रॉपर्टी पहले आपको बता दी, फिर प्रूफ भी कर दिया, फिर दोबारा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि देखो दोनों अलग बातें, कॉन्सेप्चुअली दोनों अलग हैं। एक में ज्योमेट्री यूज हो रही है, एक में अलजेब्रा यूज हो रहा है। एक में आप अलजेब्राइक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। तो आपको ये दोनों जो वे है ना, अप्रोच है, ये दोनों अप्रोच पे आपको कमांड होना चाहिए। एनीवे चलो, ये 10वां क्वेश्चन हो गया था कि नहीं ये बताओ? ये 10th क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था, ये फटाफट जल्दी मुझे बताओ। नो सर। है? नो सर। नहीं हुआ था। अभी चलो देखो 10th डिस्कस करते हैं फिर, है ना? ये हटा दो, मैं ये जो डिस्कशन अभी हुआ ये क्लियर है ना? नोट कर लिया? यस यस सर। सर। चलिए साहब, तो जरा 10th क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो, सभी लोग जल्दी से रीड करो 10th क्वेश्चन को। बोल रहे हैं क्या? नॉर्मल ड्रॉन एट पैरामेट्रिक पॉइंट P मीट्स द पैराबोला अगेन एट Q। तो ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है, बात तो ऐसे ही कुछ डिस्कस हो रही है जैसा अभी हमने प्रॉपर्टी में किया कि P पॉइंट पर नॉर्मल है और वो पैराबोला को एक दूसरे पॉइंट पर मीट कर रहा है जिसका पैरामेट्रिक पॉइंट Q है। अच्छी बात है जी। ये लो, P पॉइंट जो है उसका पैरामीटर स्मॉल p बोल रहे हैं, और ये Q पॉइंट है, इसका पैरामीटर T2 की जगह या T डैश की जगह स्मॉल q बोल रहे हैं। अच्छी बात है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P और Q में क्या रिलेशन है भाई? अगर ऐसा है तो P और Q में क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो।
Q equal to minus P minus 2 by P. वेरी गुड, Q इज इक्वल टू माइनस पी माइनस टू अपॉन पी। एक इक्वेशन तो ये मेरे को पता चल गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं भाई? सच दैट पैराबोला अपन का क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब वही स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है। सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पी एंड क्यू। अब पी पॉइंट को अगर ओरिजिन से बोल रहे हैं, अगर ज्वाइन कर दो, और क्यू को भी ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, मतलब समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो भाई? ये है ना आपका ओरिजिन, बोलो। तो ओरिजिन से मतलब ये पॉइंट से, वर्टेक्स से, अगर मैं पी को ज्वाइन करूँ तो ओ पी है, और क्यू को ज्वाइन करो तो ओ क्यू है। क्या बोला गया इन दोनों लाइन के बारे में? दे आर एट राइट एंगल, मतलब ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल 90 है, यही 90. बोल रहे हैं। 90 degree. Yes, sir. अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा, स्लोप ऑफ ओपी क्या है? ओपी का स्लोप क्या होगा? तो किसी भी कॉर्ड का स्लोप होता है 2/T1 + T2। तो 2 डिवाइडेड बाई इस पॉइंट का पैरामीटर तो 0 होगा, और इसका P है तो 2/0 + P। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और स्लोप ऑफ ओ क्यू बताओ बेटा। 2/Q। और ये दोनों लाइन, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, यही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 4/PQ इज इक्वल टू -1। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हो गया कि मेरे को मिल रहा है कि PQ इज इक्वल टू -4। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा कि तब प्रूफ करो कि पी स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई फर्स्ट इक्वेशन में सर Q को P के टर्म्स में लिख देंगे. नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा पी से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो देखो, ये देखो पी क्यू आ गया, पी क्यू Yes, इज sir. वो इक्वल भी टू कर सकते. -P² और -2 आ गया। और पी क्यू की जगह अपन क्या डाल देंगे? -4। तो -4 इज इक्वल टू -P², -2। इसका मतलब P² इज इक्वल टू 4 - 2, एंड 4 - 2 इज 2, देयरफॉर द आंसर स्ट्रेट है। तो कोई भी सवाल जो है ना, उसको ये मत समझो कि उसका जो जवाब होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा कुछ हेवनली होगा, कुछ आसमान से टपकेगा, ऐसा नहीं है। पहले प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ो, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, फिर जो जो वो बोल रहे हैं उसको पहले लिखते जाओ। मैंने क्या किया, उन्होंने पहले बोला कि पी का नॉर्मल क्यू पे मीट कर रहा है, तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हमें पता था कॉन्सेप्ट से, तो अपनी पहले ये कंडीशन लिख दी। फिर उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि पी और ओरिजिन को, और क्यू और ओरिजिन को लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से हमने परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट यूज कर लिया। स्लोप ऑफ कॉर्ड का फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया। नहीं डायरेक्ट आता किसी को तो क्या करेगा भाई? ये AP², 2AP है, और ये 0 0 है। तो भैया स्लोप लिखना तो आता है ना, y2 - 1/x2 - x1, तो वहां से निकाल लेगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन यस, अगर मेरे को पता है कि 2/T1 + T2 है, तो मेरा समय बच गया। तो जो रिजल्ट आपको मैंने बताया है वो सिर्फ आपका टाइम सेविंग के लिए, और टाइम का ही तो गेम है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? Yes, sir. चले आगे चले, Yes. आगे चलते हैं। यहां तक सब बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है, Yes, sir. कोई इशू नहीं? ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन है, जरा इस पे अपना गौर करिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन अपन का 9 था, 10 था, ये वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, 11th क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट जल्दी, ये हो गया था कि नहीं हो गया था, ये मुझे बता दो जल्दी से। No, sir. नहीं होता, अब भी ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 मिनट में अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट कराते समय इससे मिलता जुलता डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। हो सकता है कि ऐसा ही रिजल्ट मैं वहां प्रूव भी कर चुका हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे हो Yes, जाना sir. चाहिए। हाँ करो, फटाफट करो, 2 मिनट में जल्दी से।
अच्छा, जिनका हो गया हो ये क्वेश्चन, उनके लिए एक और ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये वाला, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको करेंगे वो लोग। मतलब टाइम नहीं किल करना चाहिए आपका। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो चुका है तो कीप योरसेल्फ बिजी, कुछ नहीं है तो कम से कम अपना जो असाइनमेंट मैंने आपको शेयर करी है वही उठा के उसके सवाल करते रहो। इवन क्लास में भी कोई बुक के सवाल करते रहो, मतलब अपने समय का इस्तेमाल करना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर पी क्यू लैटस रेक्टम पैराबोला का है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, वर्टेक्स उसका O है, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PQ। लैटस रेक्टम को अगर किसी टेंजेंट पर प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्शन की मिनिमम लेंथ क्या होगी, और लेटर और वो टेंजेंट कहाँ होनी चाहिए, वो POQ, मतलब पॉइंट P पॉइंट Q और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली आर्क पर ही कोई टेंजेंट लेनी है, उस टेंजेंट का प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा, मिनिमम लेंथ बोलना है। ठीक है, तो ये आप ट्राई करते रहे, लेकिन पहले हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो वापस आ जाएंगे थर्ड पे। हाँ जी, इसका आंसर करिए सर क्विकली। तो कैसे सोच रहे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक फ्रेंड सर वेटिंग रूम में है, उसको अलाउ कर दो। कौन है यार वेटिंग रूम में, तो कोई दिख नहीं रहा है बेटा मेरे को। जस्ट अ मिनट। ओके, ओहो हो। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280, मतलब 80 स्क्वायर 280 पॉइंट है, उस पॉइंट पर नॉर्मल की बात हो रही है, और वो नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल मान लो ऐसा हो गया पैराबोला। अरे वाह, गुड। बोल रहे हैं क्या, कोई पॉइंट P है पैराबोला पर, और ये फोकस है मान लो। अब फोकस से P को ज्वाइन करो तो SP है, SP को डायमीटर लेकर के एक सर्कल अगर ड्रॉ करो, आपको पता ही होगा ये सर्कल के बारे में बात हो चुकी है पहले से, अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से अटेंड करी थी, तो जैसे ये P पॉइंट पर ये टेंजेंट होगी, और इसी टेंजेंट और ये इसी P पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, मान लो नॉर्मल अपन का ये है, नॉर्मल मान लो ये नॉर्मल है P पॉइंट पर, दिस इज नॉर्मल। ठीक है जी, टेंजेंट है, नॉर्मल है, टेंजेंट कहाँ पर मीट कर रही है टेंजेंट वर्टेक्स को, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, ये सब जब क्वेश्चन करो ना तो ये सब चीजें बार बार रिकॉल करते रहो, सो दैट वो प्रॉपर्टी याद रहे। 080 पर याद आया, बिकॉज ये इसका इक्वेशन होगा yt इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, नॉर्मल का इक्वेशन होगा y प्लस XT। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ सारा, बट मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ, सो दैट क्वेश्चन करते समय ये सब चीजें आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब उसमें से कौन सा चीज का हम इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करते समय, किसको नहीं करेंगे वो अलग बात है। मोर ओवर बोल रहे हैं क्या कि आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि ये जो एंगल है ये 90 है, याद आया कुछ? यस सर। perpendicular drawn from focus upon tangent meets the tangent at vertex at 0, 80। आपको शायद ये भी याद हो
कि अगर एसपी को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो डायमीट्रिक सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और उसी सर्कल की बात यहाँ हो रही है कि वही यस सर। सर्कल आगे चल करके इस नॉर्मल को भी मीट करना चाहिए भाई, करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं तो, क्योंकि नॉर्मल उसकी कॉर्ड है, तो नॉर्मल को भी मीट करेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। और अगर ऐसा है तो ये सर्कल की कहानी आज कंप्लीट हो जाएगी ना। अब क्या पूछ रहे, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहे हैं कि सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट पी, मतलब एसपी, एज डायमीटर। तो एसपी को डायमीटर लेके जो आपने सर्कल बनाया, इस लाइन को डायमीटर लेके जो सर्कल बनाया, दैट सर्कल, बोलो, कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ दिस मच ऑन नॉर्मल। मतलब ये सर्कल नॉर्मल के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब ये मान लो नॉर्मल को ये क्यू पर मीट कर रहा है, तो पी क्यू इंटरसेप्ट हो गया। बोल रहे हैं कि पी क्यू इंटरसेप्ट की लेंथ बताओ क्या होगी। अब देखो, कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कई सारे तरीके हैं, कौन से तरीके से आप करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने तो ट्राई कर लिया है, थोड़ा मैं इसको और अच्छा सा बना दूं, बढ़िया सा सुंदर सा। भाई किसी का आंसर आया कि नहीं, जल्दी बोलो। आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल ऐसा कुछ होगा ना। थोड़ा और एंगल ऐसे रखो, 90 डिग्री एंगल में दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको इंटरप्रेट करना थोड़ा आसान हो जाए, दैट्स इट। और ये तुम्हारा ये है एसपी, और ये तो टेंजेंट है तो दिख ही रही है आपको ऐसे। अरे बताओ किसी का हुआ कि नहीं यार, जल्दी बताओ, किसी का भी नहीं हुआ। ये तो कमाल की बात करते हो यार। एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है और ये नॉर्मल है, और ये वाला पॉइंट अगर आप क्यू बोल रहे हो ना, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट क्यू है, कौन सा पॉइंट क्यू है जहां पर नॉर्मल कट कर रहा है इस सर्कल को, ये वाला पॉइंट, ये वाला पी है। तो ये एंगल क्या होगा ये बता दो मुझको तुम, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। नाइन। भाई। तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया। यस सर। अगर यस सर। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो ये क्या हो गया। स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोल रहे हो यार, स्क्वायर मत बोलो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ ऐसा रेक्टेंगल बोलो, स्क्वायर के बाद हम नहीं बोल सकते ना। हाँ यस सर। हो सकता है स्क्वायर भी हो जाए, लेकिन अभी हम गारंटी से नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल तो कंफर्म है, चारों एंगल 90 है तो रेक्टेंगल। यस सर। अच्छा रेक्टेंगल हो गया तो भाई एक एक बात तो कंफर्म हो गई ना कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। यस यस सर। सर। यस। और भाई ये a,0 है और ये वाला 0,80 है, तो ये लेंथ पता नहीं है आपने, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू एस वाई, और एस वाई तुम्हारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो आ तो गया भैया यस ए सर। टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस टी। यस सर हो गया। तो ये अब देखो जरा जरा इसका प्रॉब्लम क्या है, 5 लाइन में प्रॉब्लम लिखी हुई है, लंबी तगड़ी, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। और आंसर क्या है, अगर तुम्हें समझ है सारी बात की, अगर जो जो बातें मैंने सिखाई है अगर वो उसको तुमने इंटरेस्ट लेके किया हुआ है, ठीक है, और तुम्हें थोड़ा सा ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, ये छोटी छोटी बातें अगर आती हैं, और तुम आती ही नहीं सिर्फ उसको इस्तेमाल करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, तो कुछ नहीं, सवाल में कोई दम नहीं। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भैया ये नॉर्मल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, सर्कल और नॉर्मल को सॉल्व कर दिया। नहीं कर सकते, ये सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म, फिर नॉर्मल का इक्वेशन तो पता ही है ये वाला। अब सर्कल का नॉर्मल, सर्कल से एक्स की वैल्यू नॉर्मल में डाल दिया, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में डाल दिया, फिर सॉल्व किया और ये पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने लगे, मर जाएंगे जिन, मतलब कि हो जाएगी बारात निकल जाएगी। तो
ये है कि कैसे आपने करना है प्रॉब्लम को। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका था। उस सर्कल और नॉर्मल को सॉल्व करना तो सुइसाइडल है, वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये कर सकते थे कि a,0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अरे भाई, यस एक सर, स्ट्रेट निकाल लाइन है, सकते हैं। पॉइंट है, निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा लाइन थी क्या, xt प्लस वाई माइनस 2at प्लस ATQ। अब a0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x को a, y को 0 पुट करो तो क्या आएगा तुम्हारा, 80 माइनस 280 तो माइनस 80 प्लस ATQ मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, कौन सी, SQ आ गया, SQ। और SP तो फोकल डिस्टेंस है, पता ही है, SP पता है a प्लस AT स्क्वायर। अरे इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, तो देखो ये आ जाएगा a मॉड a अलग हो जाएगा, और t मॉड a इंटू मॉड t मॉड AT, और 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना? अरे इसमें यस सर। और डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा AT इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है a प्लस टी स्क्वायर। अब बात खत्म हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दो तो वहां से भी आ जाएगा आंसर, बट अननेसेसरी का और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ेगा। तो जो भी करना है आपकी मर्जी। कुछ लोग क्या करते हैं, a0 से इसमें फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के q का कोऑर्डिनेट निकालने लगते हैं, निकाल करके वहां से फिर p और q, p का कोऑर्डिनेट पता, इसका पता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपके पास में समय गुजारने के लिए काफी चांसेस हैं। आपको ये चूज करना है कि भाई आप ए मेथड से करोगे तो आपका इतना समय लगेगा, बी से इतना कर लगेगा, सी से आपका 2 लाइन में हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज सीखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर कर लें। थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। तो पहला बात तो ये है कि आपको पता है कि नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, याद ही होगा आपको, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप याद है? अरे जो अभी यस नॉर्मल सर। का इक्वेशन लिखा था उसमें इक्वल स्लोप टू। और t में रिलेशन होता है, m इक्वल टू माइनस टी। तो t की जगह माइनस m डालोगे तो आता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। ये Q. होता है नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। और फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा? फुट ऑफ नॉर्मल, इस नॉर्मल जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AT स्क्वायर 280, तो आ जाएगा AM स्क्वायर, टी की जगह माइनस m डालना, कॉमा माइनस 2am। हेलो हेलो हेलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब बोला जा रहा है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस, कि अगर अपने को एक पैराबोला है और उस पैराबोला से हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। पैराबोला अपना वही स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और किसी पॉइंट का नॉर्मल हमने लिया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट am स्क्वायर 2am था। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am था, और मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहे हैं क्या कि अगर ये नॉर्मल किसी पॉइंट से गुजरता है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो है h कॉमा k। ध्यान से सुनो, अगर ये नॉर्मल एट पॉइंट a मीट्स passes थ्रू सम पॉइंट h कॉमा k इन द प्लेन ऑफ पैराबोला, तो ऑब्वियसली ये h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मैंने यस लिखा सर। इफ passes थ्रू h कॉमा k, फटाफट लिखते जाओ साथ के साथ में, इफ passes थ्रू h कॉमा k, तो मेरे को मिलेगा जी x की जगह h डाल दो और y की जगह k डाल दो, और सब कुछ आप लेफ्ट में लाओ या राइट में लाओ, आपकी मर्जी है, सब कुछ राइट में ले जाओ।
ये सब कुछ लेफ्ट में लाते हैं तो आपको मिलेगा am क्यूब प्लस 2a माइनस h 2a माइनस h इंटू m, सब कुछ लेफ्ट में ला रहा हूं मैं, एंड प्लस k इक्वल टू 0। बोलो अगर आप एग्री करते यस हो सर। तो ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का बारे में आप कुछ अच्छी बातें बोलो। क्या आपको लगता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है? Yes, sir. किसमें यस क्यूबिक है? सर। M में m में। में। slope. सो इट इज अ क्यूबिक इन m। क्या मतलब हुआ इसका? m के सर 3 वैल्यू हो सकती है। हाँ, m की 3 इसका वैल्यू। मतलब है कि m की 3 वैल्यू हो सकती है। और इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्री में कि भैया हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई m स्लोप का नॉर्मल है और वो h k से पास कर रहा है, और ऐसा एज्यूम करते ही मेरे को पता चला कि m की 3 वैल्यू हो सकती है, 3 रूट्स। मान लो वो रूट्स हैं m1 m2 m3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो नॉर्मल है जो h k से पास कर रहा है उसकी 3 स्लोप पॉसिबल है। अच्छा, पॉइंट तो तुमने फिक्स कर रखा हुआ है और बोल रहे हो कि 3 स्लोप पॉसिबल है। क्या मतलब हुआ? कि 3 नॉर्मल पॉसिबल है। इसका मतलब हुआ कि h k पॉइंट से कितने नॉर्मल पॉसिबल है? 3. 3। 3 नॉर्मल पॉसिबल हैं। तो ये एक पहला आउटकम हो गया क्या, कि पैराबोला के प्लेन में किसी पॉइंट से पैराबोला पर ज्यादा से ज्यादा कितने नॉर्मल हो सकते हैं? 3। तो लिख दो पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप मेंशन करिए। प्रॉपर्टी 1, फ्रॉम एनी पॉइंट in the plane of parabola, at most 3 normal can be drawn to parabola. At most 3 normals can be drawn to parabola। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता प्लेन ऑफ पैराबोला में जिससे पैराबोला पर 3 से ज्यादा नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 3 ही ड्रॉ कर सकते हो। बट ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, क्योंकि अगर हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ होने की बात होगी तब तो इस क्यूबिक का हमेशा 3 रियल रूट आएगा, जबकि आपको पता है कि किसी क्यूबिक का 3 रियल रूट भी हो सकता है, एक रियल और 2 नॉन रियल रूट भी हो सकता है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी रियल रूट ना हो। इसका मतलब एक नॉर्मल तो हमेशा पॉसिबल होगा, एक रियल नॉर्मल और 2 इमेजिनरी नॉर्मल भी हो सकते हैं। तीनों इमेजिनरी नहीं हो सकते, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, इसलिए एक रियल तो मस्ट है। या तो एक रियल होगा या तो 3 रियल होगा और 2 नॉन रियल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट पर आओ। उन तीनों नॉर्मल को हम बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट नॉर्मल, नोन एज, लिख दो, नोन एज कॉन्करेंट नॉर्मल। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। और ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, कौन से तीनों पॉइंट? जहां पर ये नॉर्मल मीट करेंगे पैराबोला को, मान लो ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए एम, ये वाला तो हो गया ए एम वन स्क्वायर 2am1, ये हो जाएगा ए एम टू स्क्वायर 2am2। बोलो हाँ या ना? -2am2, क्योंकि इसका स्लोप मैंने Yes, माना m1 है और इसका स्लोप क्या माना मैंने? m2। और ये वाला क्या हो जाएगा? ए एम थ्री स्क्वायर -2am3। एग्रीड? तो ये यस। प्रॉपर्टी 2 लिख दो। प्रॉपर्टी 2 क्या है? देयर आर एट मोस्ट 3 co-normal points ऑन पैराबोला। co-normal points का मतलब क्या होता है? ऐसे 3 पॉइंट जिन पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो सारे नॉर्मल कॉन्कर करें, कॉन्करेंट हो, इसीलिए उसको को-नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। दैट इज ABC। तो 4 ऐसे पॉइंट नहीं मिल सकते पैराबोला, 3 ही ऐसे पॉइंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे जिन तीनों के नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास करेंगे।
अब वो तीनों पॉइंट्स जो कोनॉर्मल पॉइंट है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये तीनों कॉन्करेंट नॉर्मल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का सम देखो, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट वेनिशेस। तीनों कोनॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट का सम 0 है। कैसे बोला आपने? क्योंकि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। हाँ, क्योंकि इस क्यूबिक को ध्यान से देखो तो समेशन ऑफ रूट m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है? 0। Zero. m स्क्वायर वाला टर्म है नहीं। और m1 m2 प्लस m2 m3